दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है संतोष कुमार और आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथ का वीडियो है। और मैथ में जो टॉपिक रहेगा आपका आज वो है भाजकता के नियम या विभाजकता के नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। और ये आपका टॉपिक जो है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में यूपी टेट के एग्जाम में और सुपर टेट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लासा मासा के जो क्वेश्चन है उनको करने में बहुत हेल्प मिलती है इससे, और इससे आपके और तरह की प्रॉब्लम जो है मैथ्स की वो भी सॉल्व हो जाती हैं बहुत आसानी से, अगर आपने रूल जो है अच्छे से याद कर लिया, अच्छे से इनको सीख लिया। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज टॉपिक, इसमें हम 2 से लेके 15 तक की जो नियम है, मतलब संख्या 2 से 15 तक के 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 के नियम जो है वो पढ़ेंगे। मतलब इनसे जो संख्याएं कट सकती हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं, छोटी संख्याएं भी और बड़ी, यानी कि 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, कितनी भी बड़ी संख्या हो वो कैसे कट सकती है वो इसमें आज सीखेंगे हम। तो वीडियो को स्टार्ट किया है उससे पहले हम आपको एक बता दें, हमने संख्याओं के बारे में एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। उसमें आपको पूर्ण, प्राकृतिक और सम, विषम, अभाज्य और सहअभाज्य, परमेय, अपरमेय संख्याओं के बारे में हमने पहले आपको जानकारी दे दी है। उसका जो प्लेलिस्ट का आपको फोटो यहाँ पे आ रहा होगा, वीडियो का भी लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और उसी के क्रम में आज जो है हमारा नेक्स्ट ये वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात ना करते हुए हमारा आज का वीडियो जो मेन टॉपिक है। तो पहला हमारा जिसमें रहने वाला है वो है हमारा सबसे पहले 2 का नियम। 2 का नियम, तो 2 का नियम मतलब 2 से विभाजकता का नियम। तो इसमें 2 से विभाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के लास्ट का अंक। एक चीज़ मैं आपसे और क्लियर कर दूं कि आप कॉपी या पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि मैं ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, ओरली बोलता हूँ। क्योंकि अगर मैं लिखूंगा इस चीज़ को बोर्ड पे ज़्यादातर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा और इंटरेस्ट भी नहीं आता, ज़्यादा लंबी वीडियो को आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा और हमारी भी एनर्जी वेस्ट होगी। और सबसे मेन चीज़ है कि वीडियो ज़्यादा लेंथी होता है तो हमें थोड़ा सा एडिटिंग करने में भी इसकी प्रॉब्लम आती है, एडिटिंग में और अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और वैसे भी ये वीडियो थोड़ा सा आज लेंथी हो जाएगा। तो 2 का जो नियम रहेगा, 2 का नियम में ये होता है कि संख्या जो होती है, कोई संख्या आपके पास दे रखी है 2 या 3 अंकों की, तो संख्या में संख्या का इकाई या अंतिम, ठीक है, ये अंतिम मतलब लास्ट वाला अंतिम अंक जो रहना है, यानी कि लास्ट वाला जो नंबर रहेगा वो 0 होना चाहिए या 2 के पहाड़े में होना चाहिए। 2, 4, 6, 8, यानी कि कोई सम संख्या होनी चाहिए, 0 होगा या कोई सम संख्या होगी। जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं, 2 हमने लिए हैं। एक हमारे पास है 500 यानी 500, एक है 502। तो इसमें भी देखेंगे 0 है लास्ट में तो ये संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ पे 2 है लास्ट में तो यहाँ पे भी ये भी संख्या 2 से विभाज्य हो जाएगी। तीसरा जो इसके बाद आपका जो दूसरा नियम है 3 का नियम। 3 से कटने का नियम क्या होता है? 3 का नियम, तो 3 का नियम जो होता है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि संख्या में जितने भी अंक होते हैं, कोई संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख तक की कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर उस संख्या के सब अंकों को अगर टोटल कर दें और टोटल 3 से अगर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या 3 से टोटल का डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो संख्या भी 3 से पूरी आपकी विभाज्य होती है। फॉर एग्जांपल देखेंगे यहाँ पर, जैसे हमारे पास 327 एक एग्जांपल हमने लिया है, एक है 3075। क्लियर? तो हम इनको देखते हैं, जोड़कर देखते हैं कि इसके अंकों को, तो पहले इसको जोड़ के देखते हैं। 3 + 2 + 7 कितना हो रहा है? 3 और 2 5, 5 और 7 12 हो गया। 12 3 से कट सकता है, 3 चौक 12 कट जाएगा, यानी कि जो 327 आपकी संख्या रहेगी वो भी क्या होगी, 3 से कटेगी। अब इसको देखते हैं 3075, इसको जोड़ेंगे, इसके अंक 3 + 0 + 7 + 5 जोड़ लेंगे, 3 और 7 कितना हो जाएगा, 10, 10 5 15, 15 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 होता है, ठीक है। तो ये संख्या भी आपकी क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। इसके बाद आपका 4 का नियम है। 4 का नियम, तो 4 का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्य होने का नियम ये होता है कि संख्या के इकाई और दहाई का जो अंक रहेगा, यानी कि संख्या कोई बहुत बड़ी संख्या है, अगर उसके इकाई और दहाई से जो संख्या बनेगी वो अगर 4 से विभाज्य हो जाएगी तो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 256। क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ पे देखते हैं इकाई कौन सा,
मतलब इकाई दहाई का मतलब है लास्ट के 2 अंक। क्लियर हुआ? अगर लास्ट के संख्या कोई भी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, 3 अंकों की है, 4 अंकों, 5 अंकों की, अगर उसके लास्ट के 2 अंक जो हैं, लास्ट के 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हो जाएंगे, 4 से विभाज्य हो जाएंगे, तो संख्या भी 4 से वो विभाज्य पूरा कर देती है। जैसे यहाँ पे 56 है। क्लियर हुआ? 56, इससे 4 से डिवाइड करो 56 को, कितना हो जाएगा? 4 एकम 4 और इधर 1 आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, 4 चौक 16। तो यानी 4 से 56 कट गया तो 256 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आता है 5 का नियम। नेक्स्ट आपका 5 का नियम। तो बोर्ड को थोड़ा इरेज करना, साफ करना पड़ेगा, इसमें जगह नहीं है बोर्ड पे। तो चलिए देखते हैं अब हम 5 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है। ये भी बहुत सिंपल, सबसे सिंपल मुझे लगता है कि ये 2, 5 वाला सबसे ज़्यादा सिंपल है। तो आपका जो 5 वाला नियम है, मतलब 5 से डिवाइड होने का नियम होता है। 5 का जो नियम आपका रहेगा, तो 5 से जो विभाज्य होने का जो नियम होता है, अगर संख्या के इकाई का अंक यानी कि संख्या का लास्ट अंक जो है, इसमें क्या रहेगा कि इकाई या अंतिम, अंतिम मतलब लास्ट वाला, इकाई या अंतिम का जो अंक है वो 0 या 5 अगर हो, लास्ट वाला अंक क्या हो, 0 हो या 5 हो, तो संख्या भी 5 से विभाज्य होती है। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल यहाँ पर है, एक हमने लिया 15, 25 और 360, यही है। तो अब हम देखते हैं, इसमें टेस्ट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, लास्ट में इकाई का अंक 5 है, तो आपका 15, 25 जो है वो भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखेंगे 0 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 से विभाज्य। करके भी दिखा दे रहे हैं आपको। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना सब करवा है, डिवाइड क्यों नहीं करके दिखा रहे हैं। तो देखिए करा दे रहे हैं। हमारा देखिए यही है कि हम वीडियो में मेन चीज़ें बताएं आपको सिर्फ, क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो, वो ज़्यादातर वो मेन चीज़ ही देखने आता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ने आता हो आपका, कि अगर हम पूरा एक्सरसाइज यहाँ पे लेके बैठेंगे तो वीडियो तो बहुत लंबा होने वाला है। तो आप जो है, मैं आपको एक क्वेश्चन में करके दिखा दे रहा हूँ कि डिवाइड कैसे हो जाएगा। देखिए काट के देखते हैं। 5 या 15 हो जाएगा, 5 25 है, सही है ना, 35 हो गया, बढ़िया है ना। अरे नहीं, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आप अगर 2 अंकों को एक साथ जब काट रहे हैं तो आपको क्या करना होता है कि दाही के स्थान पर 0 लेना होता है। जैसे अगर हम यहाँ 0 ले लें, 2 अंक हमने एक साथ काटे, यहाँ 0 ले लें तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। लेकिन ये 2 अंक हमने एक साथ काटे हैं, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, काग की बीच में आ गई, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए 0 यहाँ लगाया तो 0 की यहाँ से कोई वैल्यू है नहीं, इसको हटा दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट इसको हटाने से एक फर्क पड़ता है। 35 नहीं होके वो क्या होगा, 305 होगा। 5 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं 5 से, 5 सत्ते 35, 1 बचा, 1 इधर दाही के रूप में जाएगा, कितना होगा 10, तो कितना जाएगा 5 दूनी 10। तो ये भी देखिए कट गई आप। नेक्स्ट अपने देखते हैं हम 6 का नियम। क्लियर? अब देखते हैं 6 का नियम। 6 का नियम देखिए, अब जब संख्याएं बढ़ती हैं, मतलब संख्याएं बड़ी होने लगती हैं धीरे धीरे, तो क्या देखते हैं कि उनके फैक्टर्स देखते हैं कि फैक्टर्स में जो संख्याएं हैं उनसे क्या, मतलब उनके क्या क्या नियम है। तो देखिए 6 है, 6 को फैक्टर क्या हो सकते हैं, 2 गुणा 3, यही तो हो सकते हैं। तो इसका नियम यही है, बहुत सिंपल नियम ये है इसका भी, कि अगर संख्या 2 से विभाज्य और साथ में 3 से भी विभाज्य है, अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य और 3 से भी विभाज्य है, तो संख्या जो है वो पूरी आपकी 6 से विभाज्य होगी। क्लियर हो गया? जैसे 6 वाला यहाँ पे देखते हैं, एक एग्जांपल हमने ये लिखा है आपका। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल पहले बताते हैं, कितना 36, 6 से 36 होता है पता है, लेकिन अगर इसको रूल के हिसाब से देखें तो रूल कहता है कि लास्ट अंक 0, मतलब 2 वाला, पहले 2 वाला टेस्ट करते हैं। इसमें लास्ट अंक 6 है, सही, 2 वाला टेस्ट हो गया। 3 वाला रूल टेस्ट करें तो 3 और 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 3 से कट जाएगा। तो यानी कि दोनों रूल अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए 36 जो है इससे कट रही है। अगर हमने जो एग्जांपल यहाँ पे लिया, इस एग्जांपल को देखते हैं 2322, तो इसमें देखते हैं लास्ट अंक 2 है, पहले 2 वाला रूल टेस्ट करेंगे, कितना हो जाएगा, लास्ट अंक 2 है। इसके बाद 3 वाला अगर टेस्ट करके देखते हैं तो 3 वाले के लिए हमें इनको सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 3 5, 5 2 7 और 2 9, कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। इनको जोड़ के प्लस करके कितना आ रहा है, 9, तो 9 भी 3 से कट जाएगा। यानी कि जो 6 का नियम है वो यही कहता है कि आप 2 वाला भी और 3 वाला भी रूल जिसमें अप्लाई होगा जिस संख्या में, वो संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखते हैं दोस्तों 7 का नियम। 7 का नियम यानी कि 7 से विभाज्य होने का नियम क्या होता है।
आपका 6 तक का कंप्लीट हो गया। 7 का देखते हैं, 7 का नियम। 7 का नियम ये कहता है कि संख्या का इकाई का अंक छोड़ दें और उसके बाद जो संख्या बचती है, क्लियर, इकाई को छोड़ दें और इकाई का हम क्या करें, दुगना कर दें। इकाई का दुगना करके बची हुई संख्या में से अगर घटाते हैं तो जो आंसर आपका मिलता है घटाने पर, वो अगर 7 से विभाज्य है तो संख्या भी 7 से विभाज्य होती है। ऐसे एग्जाम्पल आपका है 882, तो इसको देखते हैं 882, क्लियर। तो उस 882 में इकाई का अंक कितना है, 2। तो क्या करेंगे कि जो पूरी संख्या है उसमें से इकाई के अंक को दुगना कर दे के घटा दे। पूरी संख्या बचती तो बाकी बची कितनी, 88 बची 2 को छोड़ के। तो 88 में से 2 का दुगना करके घटाने पर, तो यहाँ देखेंगे 88 में से कितना घट जाएगा आपका, 4 घट जाएगा, बचेगा कितना, 88 में से कितना घटेगा, 4 घटेगा, कितना बचेगा, 84 बचेगा। और 84 जो है अगर उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो काट के देखेंगे, 84 को 7 से काट के देखेंगे, 7 एकम 7 और एक यहाँ आ जाएगा 14 हो जाएगा ये, तो कितना 7 दूनी 14। तो 84 जो है वो कितने 7 से भाग हो गया इसका, यानी कि जो 882 ये जो संख्या है आपकी 882 वो भी आपकी 7 से विभाज्य होगी। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, तो 8 के अगर हम फैक्टर करके देखें, ठीक, तो वो आएंगे 2 और 4, तो वो नहीं। अगर हम डायरेक्ट 8 का नियम देखें, 8 का नियम, तो 8 का नियम ये कहता है कि संख्या के जो अंतिम 3 अंक हैं, अंतिम 3 अंक हैं, या तो वो 0 0 हो, क्या हो 0 0, अंतिम 3 अंक जो होंगे, अंतिम 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, या तो वो तीनों 0 हो, या वो अंतिम 3 अंकों से जो बनी संख्या है वो 8 से अगर विभाज्य होगी, तब आंसर जो होगा आपका क्या होगा, मतलब जो पूरी संख्या है वो आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। 8 का हमने लिखा है 76800, तो यहाँ पे जैसे 76800, तो इसमें 3 अंक देखते हैं लास्ट से, 1 2 3, तो ये 3 अंकों से बनी संख्या कितनी है, 800 है। 800 जो है अगर उसको 8 से भाग करेंगे हो जाएगा ना, 8 एकम 8 कट गया, तो ये पूरी संख्या भी जो है वो आपकी 8 से विभाज्य होगी। तो अगर संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 0 0 हो या वो 8 से विभाज्य हो, यानी कि उनसे बनी जो संख्या है वो 8 से विभाज्य होगी, तो संख्या जो है आपकी पूरी वो क्या होगी, वो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अब देखते हैं 9 का नियम। 9 का नियम क्या होता है, 9 का नियम, 9 का नियम और 3 का नियम लगभग थोड़ा सा सेम है। जो 3 और 9 का नियम जो है आपका वो लगभग सेम होता है, और ये आपका जो क्या कहते हैं 5 का नियम है और ये 10 का नियम, इसमें थोड़ी सी समानता होती है। तो देखिए 9 का नियम भी ऐसा ही है जैसे 3 का है, इसमें भी यही है कि अगर किसी संख्या को अगर हम जोड़ दें, संख्या के मतलब कोई बड़ी सी संख्या है आपकी 3-4 अंकों की, अगर उस संख्या को अगर हम जोड़ दें और जोड़ने पर वह जो जोड़ है वो 9 से अगर विभाज्य हो जाए तो संख्या भी 9 से विभाज्य होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है 729, आपकी एक सिंपल संख्या है 729, तो 729 को जो हम है अगर 9 से विभाज्य करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इसको जोड़ के देखना होगा। देखते हैं 7 2 9 9 9 18, अब 18 को 9 से काट देंगे, कट जाएगा ना, 9 दूनी 18 होता है, तो ये 729 भी जो है वो आपकी क्या होगी, 9 से विभाज्य होगी। तो 9 का नियम बहुत सिंपल है, बस टोटल करना है और 9 से भाग करना है। 3 वाला भी ऐसा ही, तीनों में ये कि मतलब संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ के 3 से भाग कर देंगे। लास्ट आपका इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट वाला जो है वो 10 का नियम है। 10 का नियम मतलब 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 का जो नियम होता है, 10 के नियम में क्या रहता है कि संख्या का अंतिम अंक जो है, अंतिम मतलब लास्ट वाला अंतिम अंक जो है वो क्या होगा, 0, ठीक है, 0 होना चाहिए, तो वो संख्या भी क्या होगी आपका 10 से विभाज्य होगी। जैसे 210 हो गया, 555 हो गया या 500 हो गया, तो ये सभी क्या है, इनमें लास्ट में, इन सभी में क्या है, लास्ट में 0 है, यानी कि आपके जो संख्याएं हैं ये सभी 10 से विभाज्य होंगी। लास्ट, अब इसके बाद मतलब लास्ट, सॉरी मेरे मुंह से बार बार लास्ट निकल रहा है, इसका जो नेक्स्ट नियम है,
तो दोस्तों नेक्स्ट है हमारा अब 11 का नियम। 11 का नियम देखते हैं। 11 का नियम, ये नियम आपका बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न आता रहता है, मोस्टली इसी से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस नियम का बेसिक इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि इसमें सम स्थान और एक विषम स्थान, एक होता है सम स्थान और एक होता है विषम स्थान। क्लियर? इसमें इसका ये कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा समझ लें आप। सम स्थान का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 और विषम स्थान यानी कि 1, 3, 5, 7। तो इसका ये इस नियम का ये है बेसिक, मतलब इसका रूल यही है, मतलब ये नियम कह सकते हैं कि नियम ये है कि किसी संख्या में कोई भी संख्या हो उसमें पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां मतलब विषम स्थान के अंकों का जोड़ और सम स्थान के यानी कि दूसरी पोजीशन का, चौथी पोजीशन का, छठी पोजीशन का, आठवीं पोजीशन का, 10वीं पोजीशन का, 12वीं पोजीशन का अंकों का जो जोड़ का अंतर, मतलब अंकों के स्थानों के अंकों को जोड़ना है और जोड़ने के बाद उनका जो अंतर है या तो वो शून्य होना चाहिए, जो शून्य हो, घटाने पर वो या तो 0 आ जाए, या 11 से कटने वाला हो, तो संख्या भी क्या होती है, वो 11 से विभाज्य हो जाती है। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक है 1331, एक है थोड़े से बड़ी संख्या है, इसको देखते हैं। जैसे 1331 को देखते हैं। एक अब अभी हमें नहीं मालूम कि 11 से कट जाएगा, तो इसमें देखते हैं पहले स्थान पे 1 है, दूसरे पे 3 है, तीसरे पे 3 है और चौथे पे 1 है। तो भाई देखिए ऐसे क्या आएगा, ए इससे ऐड होगा, ए इससे ऐड होगा। तो देखते हैं 1 + 3 सम स्थान का और विषम स्थान का 3 + 1, ठीक है। मतलब सम स्थान का, विषम स्थान का, इनका देखिए ये हो जाएगा 3, 1, 4 और 3, 1, 4, कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये 1331 जो आपकी संख्या है वो भी क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। ऐसे एक संख्या और एक थोड़ी सी बड़ी संख्या है, हमने बड़ा सा एग्जांपल इसमें इसलिए लिया कि ये नियम जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करना है। तो इसमें देखेंगे पहले नंबर पे 7 है, दूसरे नंबर पे 8 है, तीसरे नंबर पे 3 है, चौथे नंबर पे आपका 5 है और पांचवें नंबर पे 1 है और छठे नंबर पर 7 है, ठीक। अगर आपको लिखने में मतलब सम स्थान विषम स्थान में कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे नंबर डाल लिया करो, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। तो पहले, तीसरे, पांचवें को जोड़ लो, फिर दूसरे, चौथे और छठे को जोड़ लो। तो देखो पहले वाले में कौन है, 7 है, तीसरे पे 1 है और पांचवें पे कितना है, 1 है। तो टोटल आपका कितना हो गया, 7, 1, 8, 1, 9। क्लियर? दूसरी पोजीशन पे आपका कौन सा है, 8 है, फिर चौथी पोजीशन पे 5 है और छठी पोजीशन पे 7 है। जोड़ेंगे 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्लियर? अब 20 में से 9 हटा लो, कितना बचेगा, 11 बचेगा। 11 आ गया, यानी कि ये जो संख्या है वो भी आपकी कितनी, 11 से विभाज्य। 11 आया तो 11 से विभाज्य होगा ही ना। तो यही संख्या जो आपकी है वो भी आपकी 11 से विभाज्य होगी। इसके बाद आपके नेक्स्ट आपका आता है 12 का नियम। 12 का नियम का देखिए बहुत सिंपल है, इसमें भी क्या वही फैक्टर वाला सिस्टम। जैसे अगर 12 का नियम देखें, 12 का नियम, तो 12 का नियम में क्या होगा, 12 क्या होता है, 3 चौक 12 होता है, यानी कि 3 का नियम भी लगेगा इसमें, 4 का भी नियम लगेगा। तो 3 का नियम ये होता है कि संख्या के सबसे पहली कंडीशन, संख्या के सभी जो अंक हैं उनको जोड़ने पर वो 3 से डिवाइड हो। 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम ये कहता है कि संख्या के इकाई और दहाई से जो बनी हुई संख्या है वो 4 से विभाज्य होनी चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अगर हम इसके 12 के नियम में देखें तो हमारे पास एग्जाम्पल है 8, 6, 5, 2। तो ये एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं सबसे पहले 3 का नियम अप्लाई करके देखते हैं। तो 3 का नियम क्या होगा, इसमें अंकों को जोड़ेंगे तो 8 से 14, 14 5 कितना हो जाएगा, 19, 19 और 2 21, 21 से 21 जो है 3 से कट जाएगा, 3 7 21। तो यानी कि 3 का नियम तो सेटिस्फाई कर गया। अब देखते हैं 4 का नियम। तो 4 का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक यानी कि 52, ठीक है, 52 कितने से, 4 से कटना चाहिए। काट के देखते हैं, 4 एकम 4 और 4 तियां 12। तो यानी कि ये 4 का नियम और 3 का नियम जो संख्या आपकी 8652 जो है वो सेटिस्फाई कर रही है, यानी कि आपका नियम जो है वो सही है। क्लियर हो गया? तो अब देखते हैं 13 का नियम। 13 का नियम ये है कि 13 नियम ये कहता है कि अगर संख्या के इकाई के अंक को चौगुना करके शेष बची हुई संख्या में अगर जोड़ देते हैं, तो अगर
जो जोड़ है उनका जो योग होगा, पूरा सम होगा, वो अगर आपका 13 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी 13 से विभाज्य होती है। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल पहले लेते हैं, 169। इसमें पहले इसका कितना करना है, चौगुना, ठीक है। तो 9 छौक 36। तो पहले इसमें पहले 16, मतलब ये बची संख्या कितनी, 16। तो 16 को 9 के चौगुने में जोड़ देंगे, कर दिया तो कितना हो जाएगा आपका 16 प्लस 9 चौक 36, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 6 12 और 3 1 4 1 5, 52 हो जाए, ठीक है, यानी कि 52 हो गया। तो 52 जो है आपका वो 13 से डिवाइड हो सकता है, 13 चौक 52 होता है। तो यानी कि जो आपकी संख्या है 169 वो भी कितने से होगी, 13 से विभाजित होगी। और एक चीज बता दें, 13 का वर्ग जो है वो 169 ही होता है। इसका एक एग्जांपल ये है 2639, इसको देखते हैं। तो 2639 इसमें क्या करना है, 9 का चौगुना करना है, यानी कि 263 में आप कितना जोड़ेंगे, 36 जोड़ दे रहे हैं, क्लियर। वो तो हम 9 का चौगुना पहले ही कर चुके हैं। तो इसमें देखेंगे कि 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और 6 3 9, और इसके बाद 2, क्लियर। तो इसे काट के देखते हैं, ये आपका होगा 6 3 9 और 6 3 9, ठीक है। तो 13 से काट के देखते हैं इसको, 13 दूनी 26, कितना बचा, 3 बचा, कितना हो जाएगा 39, 13 तियां 39, यानी कि जो आपकी संख्या है 2639 वो भी कितने 13 से डिवाइड, मतलब उसके जो नियम जो है उसके हिसाब से वो 13 से डिवाइड हो सकती है। तो चलिए अब देखते हैं हम 14 का। तो 14 का नियम जो होगा वो क्या होगा कि 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 14 के फैक्टर आपके होते हैं 2 गुणा 7, क्लियर। तो 2 का नियम लगेगा और 7 का नियम भी लगेगा। तो 2 का नियम ये होता है कि अंतिम अंक जो है वो 0 2 4 6 होना चाहिए। 7 का नियम ये है, क्या है, 7 के नियम ये है कि संख्या का इकाई का अंक छोड़ दो और बाकी बची संख्या में से उस इकाई के अंक का दोगुना करके जो है उसमें से घटा दो। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 266, तो इसमें 6 जो है, पहले 2 का नियम देखिए, 2 के नियम के हिसाब से 6 सही है, 2 का नियम अप्लाई हो गया आपका। अब 7 का नियम अगर अप्लाई करके इसमें देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 6 का दुगना करना है और बाकी संख्या में से घटाना है। तो 26 में से 6 का दुगना कर देंगे, क्लियर। तो 26 माइनस 12 बचा कितना आपका, यहाँ बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 14। तो 14 आ गया, क्लियर। तो 14 जो है वो 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 ही होता है। तो आपका 266 जो है वो भी आपकी संख्या क्या होगी, 14 से विभाज्य होगी। इसके बाद अब हम देखते हैं सीधे 15 का नियम। 15 का नियम, वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसके बाद देखते हैं 15 का नियम। तो 15 का नियम में क्या होगा कि 15 के फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर कितने होते हैं, 3 गुणा 5, 5 या 15 होता है। जब देखिए बड़ी संख्याएं आने लगती हैं तो उनके फैक्टर्स करके देखते हैं, और फैक्टर मतलब उनके गुणनखंड, यानी कि उनको तोड़ते हैं पहाड़े में। तो जो संख्याएं आपकी आती हैं, अभाज्य गुणनखंड जो आते हैं आपके, उन्हीं के नियम जो है अप्लाई कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड हो या मतलब गुणनखंड करके देखते हैं। तो गुणनखंड की जो संख्याएं होती हैं उनके नियम अलग अलग अप्लाई करके देखते हैं। तो बड़ी संख्याओं के आपके जो ऐसे नहीं, जैसे 88 हो गया, 77 हो गया, इससे बड़ी बड़ी संख्याएं जो होती हैं वो इसी तरह से उनके ज्ञात करते हैं। तो इसीलिए आपको जो इतने पढ़ा दिए, इसके आपके आगे के भी आप अपने आप से बना सकते हैं। वैसे भी इतने ही बहुत बड़ा वीडियो हुआ। तो अब देखते हैं अगला। तो इसमें 3 का नियम अप्लाई होगा। 3 का नियम क्या कहता है कि संख्या का टोटल 3 से डिवाइड होना चाहिए। 5 का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 0 होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है 9765, तो इसमें 3 का नियम देखिए, पहले तो 5 का कर लें, 5 का सिंपल है। तो 5 का ये कहता है कि लास्ट 5 होना चाहिए, हाँ है, ठीक। अब 3 का देखते हैं इसमें अप्लाई करके। तो 3 का नियम इसमें लगा के देखते हैं, 9 + 7 + 6 + 5, क्लियर हो गया। 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, क्लियर। 27 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 नेम 27, यानी कि 9, मतलब 9 तो ये आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो संख्या 9765 है उसके अंकों का जो टोटल है वो कितने से डिवाइड हो गया, वो 3 से डिवाइड हो गया। यानी कि ये आपकी जो संख्या है वो ये भी डिवाइड 15 से अब हो जाएगी। तो 3 और 5 के दोनों के रूल इस संख्या में अप्लाई कर दिए। संख्या जो है वो दोनों से डिवाइड हो रही है, यानी कि ये संख्या जो है आपकी 15 से भी डिवाइड होगी। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि मेरी इतनी मेहनत के बाद आपको थोड़ा क्लियर हुए होंगे ये नियम। और यहाँ पे कहीं पे कोई गलती हो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, आगे से इम्प्रूव करेंगे। और वीडियो यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, एक थम्स अप दीजिए अपना।
मतलब लाइक जो है वही थम्स अप, ठीक है, थम्स अप मतलब वो वाला थम्स अप नहीं, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, आपका जीके जीएस करंट। और अगर चैनल पर नए हैं तो हम आपको बता दें, हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश ग्रामर और जीके जीएस करंट अफेयर्स और मैथ की वीडियो कंटिन्यू मिलती रहती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, टेक केयर, और सभी कोरोना वायरस से बचे रहें, सेफ रखें अपने आप को, और जल्दी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय।